हेलो फ्रेंड्स, अवाम वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर। दिस इज अखिलेश कुमार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग एक टॉपिक लिए हैं समांतर श्रेणी कक्षा 10 उत्तर प्रदेश बोर्ड 2025-26 के लिए। और आपकी ये जो प्रश्नावली है ये शुद्ध एनसीईआरटी से चलेगी। आप ध्यान रखिएगा कि इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, शुद्ध एनसीईआरटी पढ़ेंगे। जितनी सवालें हम लोग यहाँ पर लगाएंगे वो पूरी एनसीईआरटी से प्रश्नावली 5.1, 5.2 ऐसे करके जितनी भी एक्सरसाइजें हैं उन सभी एक्सरसाइजों की चर्चा करेंगे। तो आप लोग सेशन में जुड़ जाइए। हम लोग बिना टाइम व्यतीत किए स्टार्ट करते हैं सेशन की। और बेसिक क्लास जो थी इस चैप्टर की उसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पर जो अपना टॉपिक होने वाला है वो आज 5.1 का रहेगा। तो उसी 5.1 की कड़ी में हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपके जितने भी प्रश्न यहाँ पर होने वाले हैं वो सभी के सभी प्रश्न यहाँ कहीं पर या फिर इस तरफ या यहाँ कहीं पर स्क्रीन पर शो हो जाया करेंगे। तो आप लोगों के पास अगर बुक है तब भी, नहीं है तब भी आप लोग आसानी से कर पाएंगे प्रश्नों को। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो अपना है प्रश्नावली 5.1, जिसमें हम लोगों को क्या काम करना है, श्रेणियां बनानी है। याद रखिएगा क्या काम करना है, श्रेणियां बनानी है हम लोगों को। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो अपने पास है वो कुछ इस तरीके से दिया है कि निम्न स्थितियों में, प्रश्न क्या कह रहा है उसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। कह रहा है प्रश्न आपको दिया है कि निम्नलिखित स्थितियों में किन किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एक समांतर श्रेणी है। तो पहले प्रश्न में आपसे यही कहा है कि बताइए कौन कौन सी इसमें से समांतर श्रेणी होगी और कौन कौन सी नहीं होगी। पहला प्रश्न कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर, प्रश्न क्या दिया है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया। जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितने रुपए है, 15 रुपए। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना रुपए है, 8 रुपए है। तो चलिए इसको हम लोग लगाते हैं। कह रहा है टैक्सी का किराया निकालना है तो हम मानते हैं कि किलोमीटर जो चला होगा वो कितना होगा, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ऐसे ऐसे कोई व्यक्ति चल रहा होगा, 1 2 3 करके चल रहा होगा। उसके बाद अगर टैक्सी के किराए की बात की जाए तो कह रहा है पहले के लिए कितना लगता है, 15 रुपए। पहले के लिए कितने रुपए लगते हैं, 15 रुपए। उसके बाद जैसे जैसे वो किलोमीटर को बढ़ाता है किराया क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपए है। उसके बाद फिर कह रहा है प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना है, 8 रुपए बढ़ जाता है। तो हमने कहा प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपए और ये प्रथम पद भी हो गया। उसके बाद फिर बताएंगे दूसरे किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा, तो बताएंगे दूसरे किलोमीटर या फिर कहिए 2 किलोमीटर का किराया जो बनेगा आपका वो बन जाएगा 15 + 8, 15 + 8। उसके बाद ये कितने रुपए हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 15 8 23 हो गया। तीसरे के लिए अगर बात करेंगे 3 किलोमीटर के लिए तो कहेंगे 23 + 8, 23 + 8, तो ये कितना हो जाएगा बताइएगा, 31 हो गया। 23 + 8 कितना बन जाएगा, 31 बन जाएगा। अब चेक करते हैं कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो आप बताइएगा समांतर श्रेणी में चेक करने के लिए हम लोगों को क्या जांच करना होता है, इसका सर्वांतर जांच करना होता है। निकालते हैं इसका सर्वांतर, अगर बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कि ठीक है, नहीं तो फिर क्या है, ये आपकी समांतर श्रेणी नहीं है। चलिए D = A2 - A1, D = A2 - A1। A2 का मान कितना है 23 और A1 का मान कितना है 15। तो 23 में से 15 घटा दिए 8। फिर से निकालते हैं A3 - A2। तो A3 का मान आपके पास है 31, 31 - 23, फिर से कितना आ गया 8। चूंकि सर्वांतर समान है इसलिए दिए गई जो सवाल है या दी गई संख्याओं की जो श्रेणी बनेगी वो आपकी किसमें होगी, समांतर श्रेणी में हो जाएगी। तो पहला प्रश्न हमें लगता है क्लियर हो गया होगा कि आपकी जो दी गई ये श्रेणी है वो आपकी समांतर श्रेणी में है। और क्वेश्चन आप लोग देख ही पाए होंगे, इसको आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। तो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, इसको नोट करिए एक बार। चलिए दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न आप लोग ध्यान से समझिएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि निकालने वाले पंप क्या कर रहा है, कह रहा है जबकि निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो हम लोग मान लेते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन माना बेलन का प्रारंभिक आयतन
जितना आयतन होगा उतनी ही हवा आएगी, तो हमने प्रारंभिक आयतन मान लिया यक्स, मतलब बेलन के अंदर जितना आयतन रहेगा उतने में ही क्या आएगी, हवा आएगी। तो हमने कहा कि इसका प्रारंभिक आयतन यक्स है, इसलिए हवा की मात्रा भी कितनी है, यक्स ही हो जाएगी। अब कह रहा है अगर ये प्रथम पद यक्स है तो दूसरे पद की बात करते हैं। एक बार पंपिंग की गई तो आप कहेंगे कि जितनी हवा थी उस हवा का 1/4 भाग बाहर निकल गया। पहले वाली हवा में से जितनी हवा थी उसका 1/4 भाग क्या हुआ, बाहर निकल गया। तो बताइए कितना बचा, तो आप कहेंगे यहाँ बचा 4x माइनस x/4 यानी कि 3x/4। एक बार फिर से पंपिंग की गई, ये सेकेंड टर्म है, ये वाला फर्स्ट टर्म हो गया। थर्ड टर्म की बात करें तो आप कहेंगे एक बार फिर से पंपिंग की गई तो हवा थी अपने पास 3x/4 माइनस 1/4 गुणे 3x/4, समझ में आया। बची हुई हवा का 1/4 भाग बाहर निकल गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए 3x/4 माइनस ये हो जाएगा 3x/16, हल करेंगे तो ये 16 किया 48x माइनस 3 चौक 12x/16 चौको 64 दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए 48 में से 12 घटाएंगे कितना बच जाएगा, 36x/64। इसको काटते हैं कितने से, हाँ यहाँ पर 36 4 से काट दिया जाए, 4 9 36, 4 एकम 4 4 6 24, तो ये आ गया 9x/16। ये कौन सा है, थर्ड टर्म है। अब इसको चेक करते हैं कि ये वाली जो श्रेणी है आपकी वो समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो समांतर निकालेंगे। पहली कंडीशन में d बराबर दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। दूसरा पद कितना है, 3x/4 माइनस x, तो कितना आ जाएगा 3x माइनस 4x/4, ये आ गया माइनस x/4। पहली कंडीशन में कितना आया, माइनस x/4। दूसरी कंडीशन की बात करते हैं, a3 माइनस a2 करके, a3 है 9x/16 माइनस a2 कितना है अपने पास, तो बताएंगे 3x/4। बेसिक क्लास आप जरूर देखिएगा, उसके बिना आप लोग थोड़ा सा समझिए कि हाँ उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि फार्मूले वगैरह आपकी पहली क्लास में बता दिए गए हैं। तो ये आज आपकी उसी सेशन की दूसरी क्लास चल रही है। इसको हल करेंगे तो देखिए 10 और 4 लिखा है, तो चाहे इधर गुणा कर दीजिए, 4 9 36x माइनस 10 यानी 30x/4 40, 4 9 36 10, ये कितना 16 16 या 48 बन जाएगा, ये 48। तो इसको घटाएंगे कितना होगा, ये हो जाएगा माइनस, और कितना जाता है 8 4 12x/40 आ गया। तो हमें ये बताइए यहाँ पर ये वाला डी और ये वाला डी आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि सर्वांतर समान नहीं है, इसलिए दी गई श्रेणी आपकी समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो दूसरे कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हम लोग श्रेणी बना रहे हैं वो आपकी समांतर श्रेणी की शर्त का पालन नहीं कर रही है, इसलिए आपकी ये दूसरी वाली जो है वो श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। आप लोग इसको भी समझ लिए हैं, नोट कर लीजिए। तो हम लोग इस वाले के तीसरे वाले प्रश्न पर चलते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसमें का जो तीसरा है वो क्या कह रहा है, उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। आप लोग इसको दूसरे को नोट करिए, तीसरे पर चलते हैं हम लोग। तीसरे प्रश्न में आपको कह रहा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए है। प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितनी है, 150 रुपए है, और जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है 1-1 मीटर बढ़ने पर 50-50 रुपए बढ़ता चला जाता है। तो हम ये बताएंगे कि प्रथम मीटर खुदाई की लागत जो सबसे पहले खोदा गया तो वो प्रथम पद बना, और प्रथम पद कितना है, तो कह रहा है 150 रुपए है ना। उसके बाद फिर जब 1 मीटर और बढ़ाया गया, मतलब द्वितीय मीटर में जब जाया गया 2 मीटर, मतलब आप कहिए 2 मीटर की लागत, तो कहेंगे दूसरा पद आ गया 50 रुपए बढ़ गया, तो कितना हो गया ये 200। ऐसे ही 3 मीटर जब जाया गया तो कहेंगे A3 आ गया, एक ये आपका 200 पहले बन चुका था, 50 और बढ़ा तो हो गया कितना 250। डी चेक करते हैं, श्रेणी आपकी बन रही है ये डी बराबर A2 माइनस A1 जब करेंगे तो A2 माइनस A1 करने पर आपको पता चलेगा 200 माइनस 150 आया है पहले में 50। फिर से A3 माइनस A2, मतलब किन्हीं भी दो संख्याओं में आप कहेंगे आखिरी वाले को उसके पहले वाले से घटाइए, 250 माइनस 200 तब भी आ गया कितना 50। चूंकि सर्वांतर समान है इसलिए आपकी जो श्रेणी है वो कौन सी हो जाएगी, तो आप कहेंगे चूंकि सर्वांतर समान है इसलिए दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी में कह रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, तो मिश्र धन का सूत्र जो होता
उसको ध्यान दीजिए, a इज इक्वल टू पी ऑफ 1 प्लस आर बाई 100 पावर टी, 100 पावर टी या फिर यह कह दीजिए। यहाँ पर आपको जो दिया गया है कह रहा है प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक दर से जमा करने पर, 8% वार्षिक दर से जमा करने पर चक्रवृद्धि ब्याज पर अगर इसको जमा किया जाता है तो कह रहा है कितनी राशि होगी। तो ध्यान दीजिए, जो आपका सबसे पहली बार जमा किया गया वो कितने रुपए जमा किया गया, तो आप कहेंगे 10,000 जमा किया गया। पहली बार कितना जमा किया गया, 10,000। तो ये आपका हो गया पहला पद A1 बराबर। दूसरे साल की अगर बात करेगा तो देखिए A बराबर कितना मूलधन था 10,000 रुपए, 1 प्लस आर मतलब कितने परसेंट रेट 8% बटे 100। दूसरे साल की बात आ गई है ना, 10,000 जमा किया गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि 8 प्लस 100, मान लीजिए शुरुआत में जमा किया गया, पहले 1 साल बिता देते हैं, ये 1 साल बीता तो इसका कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 10,000 गुणे 100 और 108 बटे 100, 100 एकम 100 प्लस 8 108 बटे 100 बन गया। ऐसे ही आपका ये दूसरा पद बन गया। अगर काटना चाहते हैं तो काट कर चेक कर लीजिए, 108 डबल 0 आ जाएगा, A2 बराबर। समझ में आया। तीसरे पद की बात करते हैं तो तीसरे पद के लिए कहेंगे A बराबर 10,000 मूलधन था, 1 प्लस 3 बटे 100 या यहाँ पर 8 बटे 100 की घात 3 साल के लिए हो गए। दूसरे साल की बात करते हैं ये, तो ये बना 10,000 108 बटे 100 दो बार हो जाएगा, 108 बटे 100 गुणे 108 बटे 100। तो ये 4 जीरो यहाँ से आपके कट जाएंगे क्योंकि 10,000 है। 108 गुणे 108 कितना हो जाएगा, 28 64 10 दहम्मा 100, 8 28 64 की 4 हासिल 6 लगा, 10 दहम्मा 100 और 100 में 6 जोड़ दिए तो कितना हो गया 106। 108 इसको ध्यान रखिएगा, 8 28 64 की 4 हासिल बना 6। उसके बाद फिर ये 10 दहम्मा 100 और उसके बाद इस 6 को जोड़ेंगे 106, लेकिन 108 गुणे 108 है, कितना है 108 गुणे 108। तो जब इसका गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 116, कितना हो जाएगा 116, क्योंकि 10 दहम्मा 100 और उसके बाद 8 28 64 ये आपका 4 लिखा था, उधर वाला 6 भी आया था, यहाँ 0 बना था तो हो गया। तो कुल मिलाकर कितना बना 11664, ये तीसरा पद है। आपका होमवर्क है, आप बताइएगा कि अगर हम क्या करते हैं कि इसका समांतर चेक करते हैं तो ये समांतर श्रेणी बनती है कि नहीं बनती है। इसका अगर समांतर चेक करते हैं तो अगर समांतर श्रेणी बन जाए तो आप बताइएगा हाँ बन रही है, और अगर ना बने तो बताइएगा कि इस वाले में समांतर श्रेणी नहीं बनी है। और आप इस दोनों को नोट कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 2 की बात करेंगे। आपके 1 के ये चारों प्रश्न क्लियर हो गए तो जल्दी नोट करिए। तो हम लोग चलते हैं दूसरे की ओर। चलिए हम लोग बात करते हैं दूसरे प्रश्न में कह रहा है दी गई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A और सर्वांतर निम्नलिखित हैं। तो उसमें कि पहली सवाल हम लोग लेते हैं दूसरे में कि जो पहली सवाल आपके पास है वो दी गई है A बराबर 10 है और D जो दिया गया है आपका D बराबर दिया है 10। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसके प्रथम 4 पद लिखना है। क्लियर है, प्रथम 4 पद। तो बताइए श्रेणी का जो श्रेणी बनती है उस श्रेणी का सूत्र जानते हैं क्या होता है। तो श्रेणी का सूत्र बताइएगा, सूत्र बनता है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। ऐसे करते करते हमें 4 पद, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा हो गया। मान रखते हैं पहले पद के लिए हम लोग मान रखते हैं a के स्थान पर कितना 10, इस वाले में रखेंगे तो 10 प्लस 10 कितना बन जाएगा, यहाँ रखिएगा 10 प्लस 2 गुणे 10, 10 प्लस 3 गुणे 10। चलिए इन सब का मान आप बताते हैं। तो ये 10 और 10 मिलकर क्या हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 10 दूनी 20 10 30, ये वाला हो जाएगा 10 दूनी 21 10 40। तो ये आपकी श्रेणी बन गई A1 बराबर 10, A2 बराबर 20, A3 बराबर 30 और A4 इज इक्वल टू 40। ये आपकी पहले प्रश्न की श्रेणी बन गई, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरे में आपका दिया है a बराबर -2, a बराबर -2, d बराबर 0, a बराबर -2 और d बराबर 0। तो फिर से वही श्रेणी का सूत्र लगा दीजिए। श्रेणी का फिर से सूत्र लगाएंगे a प्लस d, a प्लस 2d,
प्लस 3d। मान रखते हैं सबका, जैसे देखिए आपके पास a का मान इस बार कितना रखा जाएगा, तो बताइएगा -2, यहाँ पर -2 प्लस 0, -2 प्लस 2 गुणे 0, d का मान 0 है, और उसके बाद फिर कितना -2 प्लस 3 गुणे 0। सबका मान यहाँ हमने रख दिया, हम इसको जोड़कर लिख देते हैं, जैसे बनता है -2 फिर ये वाला कितना -2 फिर ये वाला कितना -2 फिर ये वाला कितना -2 हो जाएगा। तो ये आपकी -2 करके एक सीरीज बनती चली जाएगी। इस वाले को भी आप लोग क्या काम करेंगे, सॉल्व कर लीजिएगा। अब बताइए इसमें जो प्रश्न बचे हुए हैं 3, 4 और 5, ये आपके होमवर्क में हैं, कमेंट करके बताइएगा। अगर नहीं आता है तो हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। तीसरे में देखिए क्या दिया है, कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर ज्ञात कीजिए। प्रथम पद और सर्वांतर, तो एक सवाल लेते हैं इसमें कि दिया गया है 3 1 -1 3 1 -1 -3 ऐसे ऐसे करके एक श्रेणी बनी है। हमें क्या क्या ज्ञात करना है, इसका प्रथम पद और सर्वांतर। तो चलिए हम सबको पता है कि प्रथम पद क्या होता है। प्रथम पद जो होता है वो a पहला वाले अंक, तो कितना हो जाएगा a बराबर 3। अगर आपसे सर्वांतर की बात करेगा तो कहेंगे d बराबर क्या होता है a2 - a1 1 - 3 कितना हो जाएगा d का मान -2। ये आपका हो गया इसमें का पहला प्रश्न, सवाल नंबर 3 का पहला प्रश्न। एक और ले लेते हैं इसमें -5 -1, दूसरा उसमें का प्रश्न है -5 -1 कामा 3 कामा 7 ऐसे ऐसे करके श्रेणी बनी हुई है। तो इस वाले की अगर हम लोग बात करें तो बताइए प्रथम पद कितना होगा। प्रथम पद a बराबर -5, d बराबर बात करें तो कहेंगे a2 - a1 मतलब -1 -5। समझ में आया, देखिए a2 -a1 तो बनेगा -1 प्लस 5, -1 प्लस 5 मतलब प्लस में 4, सर्वांतर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हमें लगता है ये सवाल भी समझ में आ गई। इसमें की भी 2 सवालें बची हुई हैं, आप लोग इन दोनों को सॉल्व करिए। नहीं बनता है तो आप कमेंट करिएगा, जरूर बताएंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं चौथे प्रश्न की। आप लोग एक बार चौथे प्रश्न को देखिए। चौथा प्रश्न इसमें का जो कह रहा है वो किस तरीके से है उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं एक बार। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो होते हैं आपके एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन सी समांतर श्रेणी है। यदि कोई समांतर श्रेणी है तो उसका सर्वांतर ज्ञात करिए और इसके 3 पद, इनके 3 और पदों को लिखिए। पहले सवाल लेते हैं, इसमें की है आप लोगों को सवाल मिल जाएगी। पहले सवाल है कितना 2 4 6 2 4 8 है, 8 16 ऐसे करके ये वाली श्रेणी बनी हुई है। इसमें हमें चाहिए क्या, तो बताएंगे इसमें हमें चाहिए प्रथम पद। चेक करना है कि पहले ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो चेक करने के लिए आपको एक ही चीज पता होना चाहिए कि जितनी भी श्रेणी आपकी दी जाए उसमें चेक करिए कि क्या सर्वांतर बराबर है। अगर सबका सर्वांतर बराबर है तो दी गई श्रेणी आपकी किसमें हो जाएगी, समांतर श्रेणी के अंतर्गत आ जाएगी। बस इतना सिंपल सा आपको याद रखना है। चलिए देखिए हम लोग यहाँ पर मानेंगे a1 बराबर 2 दिया है, a2 बराबर 4 दिया है, a3 बराबर कितना 8 दिया है, a4 बराबर कितना दिया है 16। तो किसी में से 2 को हटा लीजिए, जैसे d बराबर a2 - a1 कितना आ गया 4 - 2 तो आया 2। एक बार फिर से याद करते हैं d a3 - a2 कहेंगे यहाँ 8 - 4 तो आंसर आ गया 4। क्योंकि यहाँ पर देखिए सर्वांतर समान नहीं है, सर्वांतर समान नहीं है इसलिए दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। क्लियर हुआ, ऐसे बताना है दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। कब समांतर श्रेणी नहीं होगी, तो जब दी गई संख्याओं का जो सर्वांतर है वो समान हो जाए तो आप कहिएगा कि सर्वांतर समान है, इसलिए दी गई श्रेणी आपकी समांतर श्रेणी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, एक आध क्वेश्चन और इसमें क्या करते हैं, कई सारे दिए गए इसमें सब करेंगे हम लोग। चलिए अगला वाला सब किया जाए, चलिए करते हैं सब करेंगे। अगला दिया है दूसरा क्वेश्चन है 2 5/2 क्या क्या दिया है 2 5/2, उसके बाद फिर आगे है 3 7/2 कामा ये ऐसे करके। इसमें भी पहले हमें चेक करना है कि क्या ये समांतर श्रेणी है। तो बताइए एक ही तरीका सर्वांतर है ना, निकालते हैं हम लोग सर्वांतर। इसमें पहला पद a1 बराबर 2, a2 बराबर 5/2, a3 बराबर 3 और a4 इज इक्वल टू कितना 7/2, a4 इज इक्वल टू 7/2। चलिए आगे बढ़ते हैं,
हम यहाँ पहले निकालेंगे d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। जब a2 माइनस a1 करेंगे तो इसका मतलब 5/2 माइनस 2, तो 5 2 दूनी 4/2, तो 1/2 हो जाएगा। इसका सर्वांतर कितना आया 1/2। क्लियर। आगे निकालते हैं एक बार और, d इज इक्वल टू a3 माइनस a2। a3 कितना है तो बताएंगे 3 माइनस 5/2, ये 3 दूनी 6 माइनस 5/2, तो कितना आ गया ये 1/2। एक बार और निकालते हैं कितना a4 माइनस a3 करके, a4 जो आपका है वो कितना है तो कहेंगे 7/2 माइनस 3, तो 7 माइनस 3 दूनी 6/2, ये हो जाएगा 1/2। सब में 1/2 आ रहा है। इसका मतलब सिंपल है कि दी गई श्रेणी का जो सर्वांतर है वो समान है और इसलिए ये आपकी समांतर श्रेणी में है। अब कहा कि अगर समांतर श्रेणी में है तो इसके बाद वाला पद बताइए कितना होगा। तो हमें कौन सा पद पता है 1 2 3 4, पांचवें पद का सूत्र होता है a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d। a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d रखते हैं यहाँ पर। बताइए आप a का मान कितना है अपने पास तो कहेंगे 2 प्लस 4 गुणे d का मान 1/2, 2 दूनी 4, तो ये 2 प्लस 2 मिलकर कितना हो जाएगा 4। इस श्रेणी का अगला पद है 4। फिर एक बार और निकालते हैं a6, तो a प्लस 5d बनेगा। a का मान 2 प्लस 5 गुणे 1/2, तो ये 2 प्लस 5/2, 2 दूनी 4 प्लस 5/2, तो कितना आ जाएगा ये 9/2 हो जाएगा। अगला पद कौन सा हो जाएगा 9/2। तो हमें लगता है आगे के पद आप लोग निकाल पाएंगे, तो निकाल लीजिएगा आप लोग। इसमें अगला पद जो आगे का दिया गया सबको आप क्रम से निकाल डालिएगा। तीसरी सवाल पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसी में की आगे की तीसरी सवाल देखते हैं। ध्यान रखिएगा ये सभी क्वेश्चंस आपके इम्पोर्टेंट हैं, एग्जाम में आएंगे तो अपनी तैयारी को बेहतर करके रखेंगे। अगला तीसरा प्रश्न दिया गया है -1.2 कामा -3.2, फिर कामा, उसके बाद फिर है -5.2, -5.2, -7.2, कामा, ऐसे लगाते लगाते इनफाइनाइट सीरीज बना दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हमें चेक करना है इसका सर्वांतर। चेक करें, इसको बोलते हैं a1, इसको कहते हैं a2, ये a3, a4। अगर सभी निकला तो हमें निकालना है a5, a6, a7 और a8। एक आध दो निकल जाएगा तो बाकी आप लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक आध दो करते हैं। सबसे पहले यहाँ निकालेंगे d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। तो a2 का मान -3.2 माइनस -1.2, तो -3.2 प्लस 1.2, 2 में से 2 घटा तो 0, 3 में से 1 घटा तो -2 का अंतर आया पहले वाले में, -2 आया सर्वांतर पहले का। एक बार फिर से चेक करेंगे हम लोग d इज इक्वल टू a3 माइनस a2 करके, -5.2 -3.2, तो -5.2 प्लस 3.2, ये 2 से 2 घटा 0, यहाँ पर बचा माइनस में कितना 2। तो अब क्लियर हो गया कि हमें 2 बार d का मान बराबर मिल गया, तो सीधी सी बात है कि आपका सर्वांतर समान होगा ही। अगर 2 बार मिल गया तो सर्वांतर समान होगा ही। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगर सर्वांतर समान है तो कौन सा पद निकालना है हमें, कौन सा निकालना है a5। a5 का सूत्र क्या होता है a प्लस 4d। a का मान कितना है तो -1.2 गुणे 4 गुणे d का मान कितना है -2, तो -1.2 गुणे 4 गुनी 8, 8 में 1 जोड़ेंगे तो -9.2। यहाँ ध्यान दीजिए सीरीज जो अपनी है 1 के बाद 3 के बाद 5 7, उसके बाद फिर कितना आएगा 9, तो आपको हमें लगता है ये समझ में आ गया होगा -9.2 सही है। एक और पद निकालते हैं a6, तो a प्लस 5d बनेगा। a6 के लिए कितना बनेगा a प्लस 5d बनेगा। तो a का मान कितना है तो a का मान -1.2 प्लस 5 गुणे d का मान कितना है -2, तो -1.2 प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा। यहाँ पर आपका ये प्लस में है, इसके बाद प्लस माइनस का गुणा माइनस बनेगा, 5 गुनी 10, तो ये हो जाएगा -12.5। कितना बनेगा 9 2 11 होगा। ध्यान दीजिए 5 गुनी 10, 10 1 11, 11.5 इसका अगला पद आ जाएगा। तो हमें लगता है इसके बाद के आगे के पदों को फिर से आप लोग निकाल पाएंगे और कैलकुलेशन करिएगा। अगर थोड़ी बहुत डिफिकल्ट होता है तो प्रयास करिएगा, हल कर लेंगे। नोट करिए। तो हम लोग आगे एक और प्रश्न को यहाँ देख लेते हैं। अब कौन सा है, चौथा वाला प्रश्न है -10 -6।
-10 -6, उसके बाद है आपके पास -2 और उसके बाद फिर है +2, ऐसे करके सीरीज बनी हुई है। तो चलिए अब इसको भी निकालते हैं। एक यही आखिरी लगा लेते हैं, उसके बाद जो आप लोग कहिएगा करवा देंगे रूट वाली सवाल। जैसे यहाँ हमने कहा A1 A2 A3 A4, आगे A5 A6 A7 A8 तक बात करेंगे। पहले निकालते हैं इसमें क्या चीज़, D। बताइए D निकलेगा A2 -A1 -6 -10, तो -6 + 10 तो ये हो जाएगा 4। D का मान आ गया 4। यहाँ पर देखिए एक बार फिर से निकालते हैं। D = A3 - A2 करके, A3 का मान है -2 -6, तो -2 + 6 तो ये हो जाएगा 4। फिर से सर्वांतर समान, अब कौन सा निकालेंगे, A5, तो A5 = A + 4D। A की वैल्यू कितना है, तो A की वैल्यू है -10 + 4 × 4, -10 और +4 × 4 16, तो ये आ जाएगा 6। A5 = 6। A6 से भी निकाल लेते हैं। A6 = A + 5D। A की वैल्यू है -10 + 5 × D की वैल्यू कितना है, तो D की वैल्यू अपने पास 4। -10 + 5 × 20, ये हो जाएगा +10, तो इसका मान आ गया कितना, 10। समझ में आया। इस तरीके से इस वाले सवाल को भी हल कर लेना है। आपका क्वेश्चन नंबर इसमें का चौथा भी सॉल्व हो गया। बात करते हैं 5वें पर, एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। और अगर आप लोग स्पीड में ना नोट कर पा रहे हो तो आप लोग वीडियो को रोक लीजिए करिए, उसके बाद आराम से नोट कर पाएंगे। नोट करने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। और चैनल वगैरह आप लोग अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत काम की चीज़ें चल रही हैं और पीछे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं जो आपके काम के हैं। अगला है अपने पास 3 कामा 3 + √2 3 + √2 कामा, उसके बाद 3 + 2 √2 कामा 3 + 3 √2 3 √2, ऐसे करते करते ये एक सीरीज बन गई है। क्लियर है। तो यहाँ हमें ये चीज़ हमें देखना है कि इसका जो प्रथम पद है A1 = 3, A2 = 3 + √2, A3 = 3 + 2 √2, A4 = 3 + 3 √2। अगर आया तो A5 A6 A7 और A8 तक की चर्चा करेंगे हम लोग। चलिए तो सबसे पहले तो निकालेंगे हम D = यहाँ ध्यान दीजिए जो 3 लिखा है, इस 3 को थोड़ा मॉडिफाई करके अगर आप लोग देखें तो 3 + 0 √2 और ये 3 + 1 √2, समझ में आ रहा है। 3 + 0 √2 और 3 + 1 √2 दिख रहा है। तो D बराबर करते हैं A2 - A1। A2 का मान है 3 + √2 माइनस A1 का मान है 3 + 0 √2, यहाँ 1 √2 और 0 √2। तो आपका क्या बना इस वाले पर, कहेंगे 3 + 1 √2 -3 - 0 √2। तो ये +3 -3 कट गया, 1 √2 में से 0 √2 घटा, 1 में से अगर 0 घट गया तो आप हमें बता दीजिए आंसर कितना आएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो 1 में से अगर 0 हम घटा दें, इसका आंसर कितना आएगा, जल्दी कमेंट करिए एक बार। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें घटाने वाले हैं, तो जल्दी से बताइए कि अगर हम क्या करें, इसमें से घटा दें, 1 में से 0 घटाएं, तो हमें लगता है आप सबको ये क्लियर हुआ होगा कि इसमें 0 जब घट रहा है तो आपका सिंपल सी बात है 1 √2 ही रह जाएगा, और 1 √2 का मतलब होता है केवल √2। समझ में आया, 1 √2 यानी कि √2। दूसरा निकालते हैं D = A3 कितना, 3 + 2 √2 ले लें। चलिए ले लेते हैं 2 √2 माइनस 3 + 1 √2, तो कहिएगा 3 + 2 √2 -3 - 1 √2, तो ये वाला तो कट गया, 2 में से 1 घटा तो कितना, 1 √2 यानी कि √2। अब बात क्लियर है। सर्वांतर जो है वो समान है, अगर सर्वांतर समान है तो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी होगी, और समांतर श्रेणी होने की कंडीशन में आप अपने काम पर लग जाइए। A5 = A + 4D। A की वैल्यू कितना है, 3 + 4, D की वैल्यू √2। तो देखिए सिंपल है, 3 √2, फिर 3 + 4 √2, 3 + 5 √2, ऐसे बनाते जाइए, यही बनता चला जाएगा, और यही चीज आपको यहाँ पर हल भी करना है। तो बताइए जो आपका प्रश्न नंबर 5 है वो क्लियर हो गया या नहीं, 5 हो गया क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब थोड़ा सा एक आध दो प्रश्नों को हम लोग स्किप करके पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर देखिए आपके पास है कितना, √2, √8, √18, √32। ये केमिस्ट्री वाला कंसेप्ट 2, 8, 18, 32 दिख रहा है। तो चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम समझते हैं मैथ लगाकर, a1 इज इक्वल टू √2, a2 इज इक्वल टू √8, a3 इज इक्वल टू √18, a4 इज इक्वल टू √32। इतना अगर सीधे सब कुछ रहा तो हम लोग a5 a6 से भी निकालेंगे। बात करते हैं d की, तो d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, a2 कितना है √8 माइनस √2, तो √8 को क्या कहते हैं जानते हैं, ऐसे लिखिए 2 गुणे 2 माइनस ना। तो अब बताइए यहाँ पर 3 बार, एक बार बाहर निकाल लीजिए, बचा 1 √2, तो 2 √2 में से 1 √2 निकल गया तो बचा 1 √2, पहला वाला क्लियर। ऐसे ही एक बार और d निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, a3 माइनस a2, a3 है √18 माइनस √8, इसको √18 को कहेंगे 2, 3 6 3 18 माइनस 8 को कहेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। बताइए यहाँ से 3 निकलेगा, 3 √2 माइनस 2 √2, तब भी कितना बचेगा, 1 √2 आ गया। √2 इसका सर्वांतर है। पांचवें पद की बात करेंगे, a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d, तो a की वैल्यू कितना है, तो a की वैल्यू है अपने पास √2 प्लस 4 इंटू √2, तो ये 4 को अंदर ले जाएंगे तो 16 बन जाएगा। कितना बन जाएगा ये 16, तो 1 √2 प्लस देखिए 4 बाहर आया, इसका मतलब जैसे यहाँ समझिए 2 दूनी 4, अगर अंदर 4 होता तो 2 बाहर आता, और अगर यहाँ 4 बार 2 रहा होगा तभी आपका 4 बाहर आया है, तो रूट के अंदर 4 बार कर देते हैं, 1 2 3 4, और एक ये बार है ही, तो ये मिलकर हो जाएगा 1 √2 प्लस ये कितना होता है √2 √2 √2 √2 और √2, तो मिलकर 5 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, कितना आ गया 32। तो जैसे यहाँ पर हमने कहा 18 और 32, वैसे ही इस वाले को भी हम क्या कर पाएंगे, तो इसको आप बना लीजिएगा 1 √2 यहाँ पर है 4 और 1, मतलब कि यहाँ 4 √2 है तो 4 1 मिलकर बन जाएगा 5 √2, 4 √2 प्लस 1 √2 मिलकर कितना बन गया 5 √2, मतलब 5 गुणे √2, 5 5 25 दूनी 50, अंडर रूट कितना बन गया ये 50। तो समझ में आया, इस वाले में कितना आएगा अंडर रूट 50। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब आपका जब 12 नंबर हो गया तो इसमें 13 14 15 16 लगा लीजिएगा, 13 14 15 16 हल कर लेंगे। बताइए अगर किसी को दिक्कत हो तो इसमें हम बता दें, और सवालें जिन सवालों में आप लोगों को लगता हो कि प्रॉब्लम है तो उनको आप लोग पूछ लीजिए, नहीं तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज के ऊपर 5.2 की चर्चा करते हैं। आज ही इसको हम लोग दूसरी एक्सरसाइज पर भी बात करेंगे। चलिए आप लोग इसको फिलहाल के लिए तो नोट कर लीजिए, फिर जो भी डाउट होगा आप क्वेश्चन नंबर लिखकर कमेंट में भेजिएगा, हम उस प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसकी दूसरी प्रश्नावली पर, जो आपके बहुत काम का चीज़ होने वाला है। प्रश्नावली 5.2 ये उससे भी इम्पोर्टेंट है जो आप लोगों ने पहला पढ़ा, पहले को बेसिक मानकर चलिएगा, और अब हम लोग बात करते हैं उससे थोड़े से एडवांस के दूसरे वाले एक्सरसाइज की। तो आधे घंटे में आपकी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है, उसी तरीके से इसको भी कवर करेंगे। डाउट आप लोग पूछते रहा करिए, जो प्रश्न भी आए डाउट के अंदर उसको आप लोग पूछते रहिए, कमेंट करेंगे, कमेंट का जवाब देंगे, नहीं तो आपको वीडियो के माध्यम से डाउट को भी प्रोवाइड करवाएंगे आपका सॉल्यूशन। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं 5.2 की। पहले में कह रहा है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए, जहां AP प्रथम पद A दिया गया है, सर्वांतर D दिया है, यलमा पद N और AN भी आपके पास यलमे पद के रूप में दिया गया है। तो एक सवाल की बात करते हैं जो सारणी बनी है, उसमें A के नीचे सबसे पहले सवाल में लिखा है 7, D के नीचे कितना लिखा है 3 और N के नीचे लिखा गया है कितना 8। आपसे कहा AN बराबर कितना, तो बताइएगा कि AN बराबर सूत्र होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये AN बराबर होता है, अभी A का मान है 7, N का मान है 8 माइनस 1 गुणे 3, तो
7 प्लस 7 गुणे 3, 7 प्लस 21, 21 7 कितना हो जाएगा 28। तो पहले सवाल में an का मान कितना आ गया 28 आ गया। अब बताइए कमेंट करके समझ में आ गया है। तो दूसरे प्रश्न पर इसी का दूसरा प्रश्न जो दिया गया है, दूसरे वाले में दिया है a बराबर -18, a बराबर -18। इस बार आपसे कहा d बताइए और आपके पास n बराबर दिया है 10, n बराबर कितना 10 और an बराबर दिया है 0। सेम फार्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 0 बराबर -18 प्लस n के स्थान पर 10 माइनस 1 और डी। तो ये इधर आएगा तो प्लस 18 बराबर 9 डी, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। डी बराबर कितना आ गया 2 आ गया। डी बराबर कितना आ गया आपका 2। तो इस तरीके से आपको दूसरे वाले प्रश्न का भी आंसर दे देना है। हमने निकाल दिया इसका दूसरा। तीसरे की बात करते हैं। जो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन अपने पास दिया गया है, ए पूछा है क्या चीज, ए बराबर ज्ञात करना है। डी बराबर दिया है -3 और n बराबर आपके पास दिया है 18, an बराबर कितना -5। ए ज्ञात करना है, डी -3, n 18 और उसके बाद -5। फार्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू है -5 इज इक्वल टू a प्लस 18 माइनस 1 इंटू -3। -5 इज इक्वल टू a प्लस 17 इंटू -3। ये आपका बन जाएगा -5 प्लस 51 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 51 में 5 घट गया, कितना बचा 46। a इज इक्वल टू कितना आ गया 46। आपका ये आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और इसमें का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें 4 आपके पास दिया है a की वैल्यू -18.9। a की वैल्यू कितना है -18.9। d की वैल्यू है 2.5। आपसे n की वैल्यू इस बार पूछा है, an बराबर 3.6। ये 4 नंबर क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। फार्मूला वही an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an के स्थान पर कितना 3.6 बराबर -18.9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के स्थान पर 2.5। इसको इधर लाएंगे तो 18.9 प्लस 3.6 बराबर n माइनस 1 और ये 2.5। 9 6 15 की 5 हासिल 1 लग गया, 8 3 11 1 12 1 1 2 तो 2.25 बटे 2.5 बराबर n माइनस 1 बराबर ऊपर है ये कट गया 25। कितनी बार में ये कटेगा 25, 7 बार में जाएगा 25 सबके 1.5। हाँ इसको काटते हैं, चलिए देखिए 25 को काट दिए, 25 अट्ठे और 1 9 है तो 9 बार में ये चला गया। 9 प्लस 1 बराबर n, तो 9 1 कितना हो जाएगा 10। n बराबर आपका कितना आ गया इसमें 10 आ गया। तो अगला प्रश्न आपका सॉल्व हो गया। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में रहेगा। कितना क्या हो जाएगा आपका एक क्वेश्चन जो इसमें का है उसको होमवर्क में कर लीजिएगा। हम लोग प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। आप इसको अगर नोट करना नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 2 जो अपने पास है, कह रहा निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका चित्र देखिए, कारण भी बताइए। AP बराबर दिया है 10 7 4, 10 7 4 डैश 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 का 30वां पद। कौन सा 30वां पद? तो हम कहेंगे कि 90वें पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 30वें के लिए a 30 बराबर a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा a प्लस 29 डी। चलिए यहाँ बताएंगे a बराबर अपने पास है 10। a बराबर कितना है 10 प्लस 29। डी का मान 7 में से 10 घटाएंगे तो -3 आएगा। 10 माइनस 3 9 27, 3 दूनी 6 और 2 8 87 हो गया। तो माइनस में इसका आंसर कितना आ जाएगा a30 इज इक्वल टू -77। ऑप्शन आपका कौन सा वाला है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। एक और क्वेश्चन है उसकी भी बात कर लेते हैं तुरंत। अगला जो क्वेश्चन है आपके पास वो दिया है -3 -1/2 -1/2 फिर उसके बाद 2 फिर डैश 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 का 11वां पद। तो यहाँ फिर से वही 11वां पद a11 इज इक्वल टू a प्लस 10d। तो a का मान -3 प्लस 10 गुणे d का मान कितना होगा निकालते हैं -1/2 -3, क्योंकि a2 -a1 वहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। हाँ
-1/2 -3 तो -1/2 प्लस 3 3 दूनी 6 6 में से 1 घटा तो कितना बचा 5/2। तो यहाँ 5/2 कर देते हैं, 2 5 6 10 5 5 25 25 में से 3 घट गया तो कितना बच गया यहाँ पर -22। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? तो यहाँ पर हाँ आपको कौन सा ऑप्शन मिलेगा? प्लस वाला ज्यादा है तो प्लस के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 के ऊपर। तो सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तीसरे प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। लास्ट तक रुकिएगा, आप लोगों को यहाँ पर कुछ इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट प्रश्न जरूर सॉल्व करवाए जाएंगे। इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सबसे आखिरी में बताने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक रुकिए। सभी प्रश्नों के आपको जो इस चैप्टर से आने वाले हैं उनके आपको उन प्रश्नों को हम दे देंगे, अपना सॉल्व कर लीजिएगा। तीसरे प्रश्न पर बात करते हैं, कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों को भरिए। तो पहले की बात करते हैं, इसमें कुछ कम प्रश्न लगाएंगे। 2 लिखा है, उसके बाद बॉक्स बना है, फिर है 26। तो बताइए इसको प्रथम पद कहते हैं। a1 बराबर 2, a2 हमें ज्ञात करना है, a3 बराबर कितना दिया 26। तो a बराबर 2 आ गया, a3 को कहते हैं a प्लस 2d बराबर 26। तो यहाँ से देखिए a का मान रख दिए 2 प्लस 2d बराबर 26, उधर गया 2d बराबर कितना हो जाएगा ये 24, क्योंकि माइनस होगा। d बराबर कितना आया 12। अगर d बराबर 12 और a बराबर 2 तो हम कहते हैं a2 बराबर सूत्र होता है a प्लस d। a2 बराबर a प्लस d, a का मान 2 और d का मान 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, 12 को कितना हो गया 14। प्रथम पद 2, दूसरा पद 14 और तीसरा पद कितना हो गया 26। 2 14 और 26। एक और सवाल लगाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है अपने पास। पहले बॉक्स बना है, फिर उसके बाद एक संख्या दी गई है, फिर बॉक्स बना, फिर दूसरी संख्या दी गई है 13 और 3। तो ये है a1, ये है a2, a3 और a4। तो चलिए a2 को हम क्या कहते हैं a प्लस d। a2 के स्थान पर 13, 13 बराबर a प्लस d, तो a बराबर हो जाएगा 13 माइनस d। एक समीकरण बन गया a बराबर 13 माइनस d। उसके बाद यहाँ एक और जो दिख रहा है उसको कहते हैं a प्लस 3d। एक और के स्थान पर है 3 बराबर a प्लस 3d। तो यहाँ से देखिए a के स्थान पर इतना रख सकते हैं, रख देंगे 3 बराबर 13 माइनस d प्लस 3d। तो ये इधर आएगा 3 माइनस 13 बराबर यहाँ 2d, तो माइनस 10 बराबर 2d। d बराबर कितना आ गया -5। d बराबर कितना आ गया -5। समझ में आया है ये? अगर d बराबर आपका -5 आ गया तो अब a निकाल सकते हैं। देखिए आपके पास ये वाला दिया है, कितना दिया है तो बताइएगा a2 बराबर a प्लस d, लेकिन a2 के स्थान पर है 13, तो a के स्थान d के स्थान पर मान रख दीजिए 13 बराबर a प्लस -5, तो 13 बराबर a माइनस 5, 13 प्लस 5 बराबर a बराबर 13 5 18। और जब a का मान आपका कितना आ गया 18 आ गया, तो अब बात करते हैं a3 = होता है सूत्र a प्लस 2d। a के स्थान पर 18 और उसके बाद प्लस 2 बड़े d के स्थान पर कितना -5। जब -5 रखेंगे तो 18 माइनस 10, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 18 और 5 दूनी 10, तो 18 और 10 मिलकर बन गया कितना ये 8। अंतर देखते हैं, यहाँ पर कितना था 18 और 13, 5 का अंतर आया, 13 से 8 गए, 5 का अंतर 8 से 3 गए, फिर से 5 का अंतर, मतलब 18 8 उस वाले में भरा जाएगा, 18 और 8। आगे बढ़ते हैं, एक आध सवाल और देख लीजिए इस वाले में कि कौन सी है। तो अब हम लोग लेते हैं इसमें का आखिरी प्रश्न। इसमें का कौन सा ले लेते हैं, लास्ट प्रश्न लेते हैं। देखते हैं लास्ट वाले में क्या करना है, फिर आगे बढ़ेंगे और अगले सवालों को लगाएंगे। तो इस वाले का जो आखिरी प्रश्न अपने पास है वो कुछ इस तरीके से, पहले बॉक्स बना है, फिर 38 लिखा है। पहले क्या बना है बॉक्स, फिर लिखा है 38, फिर बने हैं बॉक्स। कितने बॉक्स बने हैं तो आप बताएंगे। इसके बाद इसमें 3 बॉक्स बना है, फिर लिखा है -22। क्लियर है सवाल? 38 3 बॉक्स फिर -22। चलिए यहाँ जो आपका सबसे पहला वाला चीज है उस पर अगर ध्यान देंगे तो ये है पहला पद, ये है दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। तो दूसरा पद दिया है a2 बराबर सूत्र होता है a प्लस d,
38 बराबर आ गया a प्लस डी। ऐसे यहाँ 6 है, a6 इज इक्वल टू a प्लस 5d, तो यहाँ -22 बराबर a प्लस 5d। इसको निकालते हैं, 38 माइनस डी बराबर a, और a को उठा लेते हैं यहाँ पर, -22 बराबर 38 माइनस डी प्लस 5d। तो एक काम करते हैं, -22 बराबर 38 प्लस 4d, इस तरफ लाते हैं तो माइनस में आएगा, -38 माइनस 22 बराबर 4d। ये -8 2 10 3 2 5 1 6 बराबर 4d। d बराबर -60/4 काट देंगे तो d बराबर -4 एकम 4 4 पंचे 20। d का मान आ गया कितना, 15। d का मान कितना आ गया, 15। और इस d के मान को हम लोगों को उसी समीकरण में रखना है। क्लियर है? जो d का मान -15 आया है उसको इन दोनों में से किसी एक में यहाँ पर रख दीजिए। जैसे 38 -15 बराबर a, तो 38 प्लस 15 बराबर a बराबर हो जाएगा 8 5 13 3 1 4, यहाँ से जोड़ दिए तो 5 53 हो गया। अब आप बताइए, a का मान आ गया 53, a का मान कितना आ गया 53, और बाकी अब निकाल लेंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, जल्दी से बता दीजिए एक बार। तो a का मान आपका 53 बन गया। उसके बाद फिर बाकी सब जो चीज़ें हैं उनको हल कर डालिएगा। जैसे a3 की बात करेगा तो कहेंगे a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d होता है। a का मान है 53 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू है -15, तो ये बनेगा 53 माइनस 30, तो ये आ जाएगा 53 और 30 घट जाएगा तो 23 बन जाएगा। यहाँ पर रहेगा 23। ऐसे ऐसे बाकी सबको भी आप क्या करेंगे, हल कर लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे की जो सवाल है 4 नंबर, वो कह रहा है दी गई श्रेणी का कौन सा पद 78 है। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से एक बार। तो चलिए देखिए, आगे कह रहा है दी गई श्रेणी का कौन सा पद कितना है, 78 है। तो निकालते हैं हम लोग, देखते हैं। जो श्रेणी है अपने पास AP बराबर 3 8 13 18, AP बराबर 3 8 13 18। उसके बाद फिर डैश 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 का कौन सा पद, का कौन सा पद 78 है। तो कौन सा पद 78 है, जब ऐसे कभी भी प्रश्न करें कि कौन सा पद है, तो आप मान लीजिएगा कौन सा पद, यनवा पद मान लेंगे। उसमें कौन सा पद मान लेंगे, यनवा पद मान लीजिएगा। तो माना इस श्रेणी का यनवा पद 78 है, माना श्रेणी का यनवा पद 78 है। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी सूत्र होता है। प्रथम पद a बराबर दिया है 3, d बराबर 8 माइनस 3 यानी कि 5, और an बराबर कितना 78। n की वैल्यू आपसे पूछा है, n की वैल्यू आपसे पूछा है। तो सब मान रखते हैं यहाँ पर। 78 बराबर 3 प्लस n माइनस 1 और d का मान 5, तो ये हो जाएगा 78 माइनस 3 बराबर n माइनस 1 गुणे 5। 75/5 बराबर n माइनस 1, 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5 5 25 प्लस 1 बराबर n बराबर कितना हो गया 16। n बराबर कितना आ गया 16। तो आप क्या बताएंगे कि अतः दी गई श्रेणी का जो 16वां पद है, दी गई श्रेणी का कौन सा 16वां पद जो है वही आपका 78 है। नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, सवाल इसके बाद वाली लेते हैं। दी गई श्रेणी का 16वां पद 78 है, याद रखिएगा। अगले सवाल जो अपने पास है वो कुछ दी गई है ऐसे श्रेणी, उसी में आपको आगे की क्रियाओं को करना है। जैसे कहा है देखिए समांतर श्रेणियों में प्रत्येक में कितने पद हैं, तो कितने पद हैं तो आप मानेंगे n पद। जैसे पहले की बात करें तो पहला है 7 13 19 का मान डैश 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 205। इस श्रेणी में कितने पद हैं तो आप कहेंगे इस श्रेणी में कितने पद हैं, n पद हैं। तो माना प्रथम पद a बराबर 7, d बराबर 13 माइनस 7 यानी कि 7 6 13 7 6 13, जो लास्ट में होता है उसको an माना जाता है 205। n की वैल्यू आपसे पूछा है। सूत्र क्या लगाएंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सबका मान रखते हैं। जैसे कि n के स्थान पर कितना 205 बराबर 7 प्लस n माइनस 1 और ये 6, तो 205 माइनस 7 बराबर n माइनस 1 और 6। तो यहाँ से घटाएंगे, 15 में से 7 घट गया तो 8 बचा, यहाँ बचा 9, 198 भागे 6 बराबर n माइनस 1, 6 3 18 6 3 18 33 प्लस 1 बराबर n
n बराबर कितना हो गया 34। इसका मतलब इस श्रेणी में कुल कितने पद हैं, तो आप बताइएगा। दी गई श्रेणी में कुल मिलाकर 34 पद हैं। दूसरी इसका हल कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। पांचवा समझ में आ गया तो बढ़िए, चलिए छठवें पर चलते हैं, देखते हैं छठवां प्रश्न क्या है। अपने पास ये छठवें में क्या समांतर श्रेणी 11 8 5 2 11 8 5 2 डैश 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 का एक पद -150 है। आपसे पूछा है कि क्या इस श्रेणी का कोई एक पद -150 होगा। क्या इस श्रेणी का कोई भी एक पद -150 होगा। तो हम लोग चलिए यहाँ पर देखते हैं कि क्या इस श्रेणी का एक कोई भी पद 150 होगा। तो आप मानेंगे पहला पद 11, डी का मान 8 - 11 यानी कि -3 मानते हैं। इसका जन्मा पद -150 होगा, तो n की वैल्यू निकालना है। चलिए an बराबर सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an के स्थान पर कितना रखेंगे -150, an के स्थान पर कितना -150 बराबर 11 प्लस n माइनस 1 और यहाँ पर कितना -3। इसको इधर लाएंगे -150 माइनस 11 बराबर n माइनस 1 और यहाँ -3। 1 6 1 -161 बटे -3 बराबर n माइनस 1। माइनस से माइनस कटा 161 बटे 3 प्लस 1 बराबर n। तो 161 प्लस 3 बटे 3 बराबर n। हल करेंगे तो n बराबर हो जाएगा 164 बटे 3। कितना हो जाएगा 164 बटे 3। आप बताइएगा कभी भी जो पद होते हैं, कभी भी श्रेणी के पद भिन्नात्मक नहीं हो सकते, भिन्नात्मक नहीं हो सकते। कभी भी श्रेणी के पद भिन्नात्मक नहीं हो सकते, इसलिए इस श्रेणी का कोई भी पद -150 नहीं होगा। किसी भी श्रेणी के पद भिन्नात्मक नहीं हो सकते, इसलिए इस श्रेणी का कोई भी पद -150 नहीं होगा। क्लियर है। तो इस चीज को आप नोट कर लीजिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। प्रश्न नंबर कौन से 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं। आप लोग नोट करते चलिए। हम लोग अब लगाएंगे 7वां प्रश्न। चलिए, तो जो प्रश्न नंबर 7 में तो कह रहा है उस श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38। क्या दिया है 11वां पद 38 है और साथ ही साथ दिया है 16वां पद कितना है 73 है। तो 11वां पद जो है उसको कहेंगे a11 बराबर 38 और a16 बराबर 73। a प्लस 10d बराबर 38 और a प्लस 15d बराबर 73। क्लियर इतना। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करना है तो हम लिखेंगे विलोपन विधि लगाएंगे यहाँ पर। समीकरण नंबर 2 माइनस 1, तो a प्लस 15d बराबर 73 और a प्लस 10d बराबर 38 घटा दीजिए। तो जब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग इसको घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस माइनस माइनस, ये वाला a कट गया, बचा कितना 15 में से 10 घटा तो 5d बराबर 13 में से 8 घटा तो 5, यहाँ बचा 6, 6 में से 3 घटा तो 5 7 35, d बराबर कितना आ गया 7। अब d का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। d का मान किस में रखेंगे समीकरण नंबर 1 में जब रखेंगे तो आपका बन जाएगा यहाँ पर कितना बनेगा, तो कहेंगे a प्लस 10 गुणे 7 बराबर 38, a प्लस 70 बराबर 38। तो a बराबर आपका हो जाएगा 38 माइनस 70, a बराबर 18 में से 0, यहाँ पर 8 में से 0 घटा तो आप कह दीजिए 0, ये बच गया। 8 में से 0 घटा तो आपका पूरा का पूरा ये रह जाएगा 8, या इधर से घटा लीजिए, ज़्यादा में से कम को 10 में से 8 घटा तो 2, यहाँ बचा कितना 6, 6 में से 3 घटा तो 3, माइनस में कितना हो जाएगा ये आपका माइनस में आ गया 32। ए का मान कितना आ गया माइनस में 32 आ गया। हमें ज्ञात क्या क्या चीज करना था इसमें, तो आप बताएंगे जब आपका ए और डी का, अब आपको इस श्रेणी का 31वां पद बताना है। तो a 31 बराबर आपसे पूछा था, a 31 बराबर होता है a प्लस 30d, a का मान कितना है तो माइनस 32 प्लस 30 गुणे d का मान है 7, माइनस 32 प्लस 3 से 23 210, 10 में से 2 घटा तो बचा 8, यहाँ बचा फिर से 10, 10 में से 3 घटा तो बचा 7, एक प्लस ज़्यादा है
तो 178 हो जाएगा। इस श्रेणी का कौन सा पद, 31वां पद जो आएगा आपका वो 178 आ जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। इसको नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। तो हम लोग 8वें प्रश्न की बात करते हैं। 8वां प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। हाँ, प्रश्न नंबर 8 में रहा है कि एक समांतर श्रेणी में 50 पद है, तो पदों की संख्या n बराबर कितना दिया गया है, 50, जिसका तीसरा पद 12 है। तो a3 बराबर 12, a प्लस 2d बराबर कितना 12, समीकरण 1। और उसके बाद कह रहा अंतिम पद 106 है। अंतिम पद को हम कहते हैं n वां पद, an बराबर 106। तो बताइए इस श्रेणी का 20वां पद कितना है, a20 बराबर कितना। तो n वें पद का पहले फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 106 बराबर 106 बराबर यहाँ आपके पास क्या क्या n बराबर दिया, a यहाँ पर दिया है नहीं, n का मान दिया है कितना, n का मान अपने पास है 50 माइनस 1 और d के स्थान पर ऐसे रहने दीजिए। तो 106 बराबर a और इसके बाद प्लस 49d, a प्लस 49d, 106 बराबर a प्लस 49d। तो इसमें क्या क्या आपका पहले 50 पद है, तीसरा पद 12 है, अंतिम पद 106 है, 29वां पद ज्ञात करना है आपको। इसमें ज्ञात करना है आपको इस श्रेणी का 29वां पद, ध्यान रखिएगा 20वां नहीं बल्कि इसमें कौन सा ज्ञात करना है, 29वां पद ज्ञात करना है। तो आप बताइए यहाँ a प्लस 49d बराबर 106 और a प्लस 2d बराबर 12, इसको बना लीजिए 2। अब फिर से क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 माइनस 1। तो a प्लस 49d बराबर 106 और a प्लस 2d बराबर कितना 12। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमें घटाना था, तो माइनस का चिन्ह ये कट गया, 49 में से 2 घट गया तो बचा 47d बराबर 2 घटा 4 बचा यहाँ पर, यहाँ 10 में से 1 घट गया तो कितना 9, 47। तो यहाँ से आ जाएगा कितना 2, d का मान 2 आ गया। अब d का मान यहाँ रखते हैं, तो a प्लस 2 गुणे 2 बराबर 12, a बराबर 12 माइनस 4, a बराबर कितना 8। अब आपसे 29वां पद पूछा है, तो 29वें पद को कहते हैं a29 बराबर a प्लस 28d, a के स्थान पर 8 प्लस 28 गुणे 2, तो 8 प्लस 2 8 16, 2 दूनी 4 1 5, 56, 8 कितना हो जाएगा 64। तो ये वाले सवाल जो है आपके सवाल नंबर 8, इसमें आपका आंसर आ जाएगा 64। तो प्रश्न नंबर 9 देखिए, प्रश्न नंबर 9 में कह रहा है श्रेणी का तीसरा पद 4 दिया गया है। तो a3 बराबर 4, इसको कह सकते हैं a प्लस 2d बराबर 4, और 9वां पद जो दिया गया है वो है -8, तो 9वें पद को कहते हैं a प्लस 8d बराबर -8। इसको बना लीजिए समीकरण 1 और इसको क्या बना लेते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 बन गया। आपसे कहा है कि इस श्रेणी में कौन सा पद शून्य होगा, तो हम क्या मान लेंगे कि इस श्रेणी का जो n वां पद होगा an बराबर वही 0। अब यहाँ क्या करना है हमें, समीकरण नंबर 2 माइनस 1 कर देना है। तो 2 लिखा है a प्लस 8d बराबर -8, a प्लस 2d बराबर 4, माइनस करना है। तो चलिए माइनस करते हैं, माइनस 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 ये कट गया, 8 में से 2 घटा तो 6, d बराबर -12, 6 दूनी 12, d बराबर कितना आया -2। d का मान रखते हैं, तो a प्लस 2 गुणे -2 बराबर 4, a माइनस 4 बराबर 4, तो a बराबर कितना हो गया 8। a और d आपका आ गया। अब सूत्र लगा दीजिए, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an 0 माने हैं, a का मान 8 है, प्लस n का मान ज्ञात करना है, d का मान -2, -8 बराबर n माइनस 1 और गुणे -2 नीचे आएगा, -8 बटे -2 बराबर n माइनस 1, ये घटा 2 चौक 8, n बराबर 4 प्लस 1 और n बराबर कितना हो जाएगा 5। तो हम कहेंगे कि इस श्रेणी का जो 5वां पद है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस श्रेणी का 5वां पद क्या बन जाएगा आपका 0 बन जाएगा। एक और प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 जो दिया गया वो कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से साथ अधिक है। a17 बराबर a10 प्लस, तो चलिए देखते हैं
अगला क्वेश्चन आपको क्या कहा है, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद 10वें से 7 अधिक, a प्लस 16d, a प्लस 9d प्लस 7। अगर a से a कट गया तो 16d माइनस 9d बराबर 7। 16 में से 9 घटा तो 7d बराबर 7 और d बराबर 7/7 कटकर कितना आ जाएगा, d बराबर 1 आ गया, d बराबर 1। उसमें पूछा है तो बताइए इसका सर्वांतर क्या है, ये आपका सर्वांतर हो जाएगा। तो आज की क्लास को हम लोग इतना ही रखते हैं, उसके बाद मिलेंगे एक अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे इसके आगे के सभी प्रश्नों को। तब तक आप लोग इस सेशन में जुड़े रहिए, इसको आप क्या करिए कि पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए, आप लोग अपने डाउटों को क्लियर करते रहिए। धन्यवाद।